हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम जानेंगे कि केपी की मदद से हम एक ऐसा टूल किस तरह से बना सकते हैं जो सिंक फ्लड अटैक करने में हमारी हेल्प करे। सिंक फ्लड का मतलब है बहुत सारे सिंक्रोनाइज पैकेट सेंड करना। इसके लिए एथिकल हैकिंग में डॉस वाली क्लास आप देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सिंक फ्लड वास्तव में किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं टूल बनाने की, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि सिंक फ्लड अटैक के लिए हम टूल कैसे बनाएंगे। और उसी से पहले आपको पता होना चाहिए 3-वे हैंडशेक के बारे में। 3-वे हैंडशेक क्या होता है कि एक कंप्यूटर से हमने रिक्वेस्ट भेजी है, मान लीजिए हमारा मेन कंप्यूटर हो गया ये, और इस कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास हम बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि वो रेस्पॉन्स देना बंद कर दे। सिंक फ्लड अटैक में भी यही होता है, रिक्वेस्ट सेंड की जाती हैं, रिसीव की जाती हैं, और एक बार में इतनी सारी, जब मतलब कनेक्शन प्रॉपरली बन जाता है तो एक साथ इतनी रिक्वेस्ट सेंड की जाती हैं कि जो सर्वर है वो रेस्पॉन्स देना बंद कर दे। यहाँ पे मैंने सोर्स आईपी जिस पे हम काम कर रहे हैं IF कॉन्फ़िगर करके आप देख सकते हैं, और टारगेट आईपी जो कि हमारा लोकल होस्ट मैंने यहाँ पे दिया है। तो टारगेट आईपी में आप कोई भी आईपी यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम थोड़ा सा स्क्रिप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ से हमने kp.all से इंपोर्ट किया है, जो भी उसके अंदर के मॉड्यूल्स हैं वो हमने इंपोर्ट किए हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसको नाम दिया हमने सिंक फ्लड, और ये हमारा हो गया सोर्स और दूसरा हो गया टारगेट, और टारगेट को आप डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं स्पोर्ट इन रेंज 1024 से लेके 65,536। हालांकि ये जो पोर्ट है 65,535 भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये रेंज हो गई हमारी। यहाँ पे पैकेट 1 हमने आईपी का क्रिएट किया है, जैसे कि लास्ट टाइम में आपने देखा होगा हमने पैकेट्स किस तरह से क्रिएट किए थे। और पैकेट 2 हमने टीसीपी के लिए क्रिएट किया है, तो आईपी और टीसीपी दोनों पैकेट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिंगल नेम से, पीकेटी नेम से, और सेंड हम कर रहे हैं पैकेट्स को। अब ये देखिए सोर्स से डेस्टिनेशन के पास क्या है, रिक्वेस्ट सेंड हो रही हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के पास। तो इस तरह से हमारा जो सिंक फ्लड अटैक है वो हो जाएगा, मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएंगी और सामने से जो सर्वर है वो रेस्पॉन्स देना बंद कर देगा। देखते हैं किस तरह से। तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं इस टूल को चेक। तो ls कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम कर रहे थे सिंक के नाम से, तो मैं इसे नाम दे रहा हूँ पाइथन सिंक MEH। आप नाम कोई भी दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से .py। एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि पैकेट सेंड होना स्टार्ट हो चुका है। पैकेट्स तो सेंड होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम कैसे चेक करेंगे कि डेस्टिनेशन के पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जा रही है या नहीं जा रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत आसान दिखा देता हूँ तरीका कि कहाँ से हम इसका पता करेंगे। देन ये देखिए वायरशार्क एक बहुत अच्छा टूल है। वायरशार्क में आप ये आसानी से चेक कर पाएंगे, और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब तक के जो पैकेट्स हमें मिले हैं इसे मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, फ़िलहाल एग्ज़िट कर लेता हूँ। Ctrl+C या Ctrl+X के इस्तेमाल से आप ये कर पाएंगे, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एग्ज़िट हो जाएगी। और वायरशार्क चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, काली लिनक्स के अंदर इनबिल्ट होता है। सीधा सीधा अगर आप यहाँ पे वायरशार्क भी लिखेंगे तो ये रन अप हो जाएगा, और रन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स आईपी हमारा दिखाई रहा है ये 10.0.2.16, और डेस्टिनेशन हमारा लोकल होस्ट का आ रहा है। और पैकेट्स आप देख सकते हैं टीसीपी जो पैकेट्स हैं वो यहाँ पे सेंड हो रहे हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 56 बाइट्स ऑन वायर 448 बिट्स यहाँ पे कैप्चर की गई हैं। आईपी प्रोटोकॉल जो कि हमारा डेस्टिनेशन सोर्स टू डेस्टिनेशन था, और टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये दो ही अभी हमने इस्तेमाल किए हैं। सोर्स देख सकते हैं 380 ये जो है 3804 सोर्स पोर्ट से आया है, और डेस्टिनेशन पोर्ट है 133। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। यहाँ अगर हम इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं सोर्स तो हमारी वाली जो पोर्ट है जहाँ से हम भेज रहे हैं, और डेस्टिनेशन पोर्ट को हमने 1337 सेट किया था। तो इसीलिए जो डेस्टिनेशन पोर्ट है उसमें ये हमें 1337 को शो कर रहा है। तो मतलब बहुत आसान है कि इसकी मदद से, मतलब पाइथन की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। केपी जो मॉड्यूल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें जितना बताया जाए उतना ही कम है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें आप समझ गए होंगे सिंक फ्लड अटैक के लिए जो डॉस टूल है वो किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। रियल वेबसाइट्स पे ना करके लोकल होस्ट पे मैंने इसीलिए किया है क्योंकि आप सभी जानते हैं रियल वेबसाइट्स पे इस तरह का काम करना जो प्रॉपर नहीं है, गलत है वो।
तो आप लोकल होस्ट पे ट्राई कर सकते हैं, बाकी अगर आप जो भी करें अपनी रिस्क पे करें। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।